Assalamualaikum. I am your Islamic teacher. This is chapter Good Conduct and Characters. This is question number 5. How did the Holy Prophet ﷺ and his companion hospital to their guest? Our Holy Prophet ﷺ and his companions was always very hospitable to their guests. They gave them whatever they had, even if they had to go without food and comfort. हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी किस तरह से लोगों की खिदमत किया करते थे, किस तरह से उनको वेलकम किया करते थे, उसके बारे में बताएं। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी बहुत ही मेहमान नवाज थे। अपने मेहमानों, जब उनके घर मेहमान आते थे तो वो बहुत खुश होते थे और आगे से बढ़ के उनकी खिदमत किया करते थे। और जो भी चीज़ उनके पास होती थी, भले वो चीज़ उनके पास दी एंड हो या उनके पास आखिरी हो या उनके पास कम हो, तो वो अपने आराम को या अपनी सहूलत को नहीं देखते थे, वो उनके सामने पेश कर देते थे। Question number 6. How can we obey and please Allah? As Muslims, we must respect and fulfill the rights of people to obey and please Allah. अल्लाह पाक को राज़ी करने का क्या तरीका है? अल्लाह पाक मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो रिस्पेक्ट करें अपने राइट्स को, जो लोगों के बारे में है, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनके बारे में उनको आप फॉलो करें, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, उनके हुकूक जो हैं वो अदा करें। इससे अल्लाह ताला राज़ी होता है, अल्लाह ताला खुश होता है। क्वेश्चन नंबर 7. हाउ गेस्ट आर इंस्ट्रक्टेड फॉर द डिस्कम्फर्टनेस ऑफ होस्ट? क्या बताया गया है, क्या अहकाम दिए गए हैं कि आप अपने होस्ट को, अपने मेज़बान को परेशान ना करें। The holy answer: guests are also instructed not to put their host too much discomfort. If the host is uncomforted by their presence or cannot afford to keep them, then they should not stay for too long and move out. हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है और हमारे अल्लाह ताला की तरफ से भी हुक्म है कि मेज़बान को उसकी हिम्मत से ज़्यादा ना आज़माओ। अगर वो इतना वेल ऑफ नहीं है या वो परेशान हो रहा है आपके आने से, उसकी सेहत इजाज़त नहीं दे रही, भले उसके पास वो नॉर्मल पर्सन हो, इतना ज़्यादा कोई गिरा हुआ ना हो, कम हैसियत बंदा ना हो, लेकिन समटाइम्स आप उसकी अपनी परेशानियाँ भी होती हैं, रोज़गार की परेशानियाँ होती हैं, आपके जॉब्स के इश्यूज़ होते हैं, आपके कारोबार के इश्यूज़ होते हैं, आपकी सेहत के इश्यूज़ होते हैं। ऑफ कोर्स एक घर एक आदमी पे तो नहीं होता, बीवी होते हैं, बच्चे होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनमें से अगर कोई बीमार है तो ज़ाहिर बात है वो अपने गेस्ट को कैसे, अपने गेस्ट की खिदमत करेगा या अपने घर के रहने वाले लोगों जो बीमार हैं उनकी खिदमत करेगा। तो अल्लाह ताला ने गेस्ट के लिए भी और जो आपके गेस्ट हैं उनको भी हिदायत दी है कि आप अपने हैसियत से ज़्यादा या परेशान हो रहे हैं अगर आप किसी के आने से, तो आप उनको आराम से समझा दें कि मुझे परेशानी हो रही है। और मेहमानों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी की हिम्मत से ज़्यादा उसको ना आजमाएं। क्वेश्चन नंबर 8. हाउ कैन वी हेल्प पुअर्स? वी कैन हेल्प दैम बाय कलेक्टिंग मनी एंड गिविंग दैम टू पुअर फैमिलीज़. हम गरीबों की मदद किस तरह से कर सकते हैं? हम गरीबों की मदद इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हमें पता है कि कोई आदमी ज़रूरतमंद है तो हम उसके लिए कलेक्शन करें और उसकी फैमिली को सपोर्ट करें। उसके कि ज़ाहिर बात है अगर कोई आदमी गरीब है तो उसकी सारी ज़रूरतें, खाना पीना भी है, सेहत भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़रूरत इस्तेमाल की चीज़ें भी होती हैं। तो अगर हमारे पास कोई 1 से 2 चीज़ ज़्यादा है, कपड़े हैं, सर्दियों के कपड़े हैं, स्वेटर्स हैं, शॉल्स हैं, बिस्तर हैं, गर्म बिस्तरों की ज़रूरत पड़ती है, बेटा ये सब चीज़ें पैसों से तो ख़रीदी जाती हैं। तो हमें क्या फ़र्ज़ बनता है हमारा कि अगर हमारे पास 2 है या 2 से ज़्यादा हैं तो वो चीज़ें हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। इस तरह से उनकी मदद भी हो जाएगी और सेविंग भी हो जाएगी और वेस्टेज भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9. विच ब्यूटी लाइज डिड इकबाल सेड? हमारे प्यारे वो कौन सी खूबसूरत लाइन्स हैं, वो कौन से शेर हैं जो इकबाल ने कहा है? इकबाल ने कहा है, एक ही सिफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाद, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सबको बताया ही हुआ है बच्चों कि ना हमारे यहाँ जो है वो अमीर गरीब, गोरा काला और
अरबी अजमी में कोई फ़र्क नहीं। हमारे अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरे सामने तुम सब बिल्कुल बराबर हो, मेरे लिए तुम सब एक जैसे हो। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले ही से खड़े होकर गए थे, और मुसलमानों में तो है ही कि सब एक ही सिफ में खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इकबाल का शेर भी यही बता रहा है कि एक ही सिफ में खड़े होकर महमूद होया, ना कोई रहा बंदा ना कोई बंदा नवाज। यानी कि नमाज में आपने सबने एक साथ ही खड़े होकर पढ़नी है। जहाँ पे रुकू करना है वहाँ पे रुकू करना है, जहाँ पे सजदा करना है वहाँ पे सजदा करना है। कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। Question number 10. Do you think to enjoy the fruit of your own manner? Yes, their answer yes, there is nothing sweet than enjoying the fruit of your own labor. हमारे बारे में है कि आपने सवाल है कि आपने कभी इंजॉय किया अपनी मेहनत का अजर जब आपको मिलता है तो आप लोगों ने वो इंजॉय किए? हाँ, हमने ये इसका आंसर है हाँ, बहुत ज़्यादा हम इंजॉय करते हैं। बहुत ज़्यादा मीठा होता है आपकी मेहनत का जो आपको फल मिलता है। कोई भी आप जॉब करते हैं, आप किसी बुक शॉप पे खड़े होते हैं, आप स्कूल में जॉब करते हैं, आप कहीं पे भी जाते हैं तो आपको इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, अच्छा मिलता है जब आप अपनी मेहनत का फल खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट वर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड? He helped his wife in the housework, he milked the goat, brought firewood and helped in cooking, to even washed and repaired his own clothes. हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या काम करते थे? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के कामों में अपनी बीवियों का हाथ बटाते थे, बकरी का दूध खुद निकालते थे, आग जलाने के लिए लकड़ियाँ लेकर आते थे, खाना पकाने में अपने घर वालों का साथ देते थे, बीवी का हाथ बटाते थे और अपने कपड़े खुद धोते थे, और अगर वो कहीं से खुल जाते थे तो उनको खुद रिपेयर करते थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटा ज़ाब्ता हयात हमें बताया, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन अमल पे कोशिश करके पूरा उतरना चाहिए और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम सुन्नत नबी कर रहे हैं, तो इसका सवाब काम भी आपका होगा और आपको इसका सवाब भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।